मैं हर जब भी कोई भी एक गाना बनाता हूँ बहुत दिल से बनाता हूँ ब्रो। फटेगा फटेगा, ज्वाला ये फटेगा, जो हिले ना हटेगा, हटाने जो आया वो कटेगा। हाँ, ये हमारा गाना आने वाला है फटेगा जल्दी। और ये गाना फटने वाला है और सारे जो हमारे हेटर्स हैं उनको मिर्ची लगने वाली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल एज नोन एज काम भारी एंड यू आर वाचिंग मिर्ची प्लस। Hi guys, I'm Charu. You're watching Mirchi Plus. हाय दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला फ्रॉम मिर्ची प्लस एंड आज मेरे साथ है कुणाल बट हम उनको काम भारी के नाम से जानते हैं एंड द राइटर ऑफ एन अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर न्यू कॉन्सेप्ट है चारू लता वेरी वार्म वेलकम टू मिर्ची प्लस गाइस। थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये जानना है व्हाट इज दिस -31? So basically, minus is a very popular Nagpuri slang, Oh. which a lot of youngsters use. Of course, नागपुर के बाहर के लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा उसका, but it's a very popular slang used for just in general asking people to like get away. So तो ऐसे बोले थे जैसे like माइनस। हाँ, जैसे हम बॉम्बे में बोलते हैं चल कट ले, हाँ तो नागपुर में हम बोलते हैं चल माइनस हो जा, या फिर चल माइनस होते हैं. So something along that lines, and when you watch the film in theaters, you'll understand why the film is called -31. So and what yeah, is 31? 31 is the area code of Nagpur, and we're just trying to be as representative of the place that we come from as much as we can. Yeah. So that is why -31. वाओ, मैं इसके बारे में और पूछने वाला हूँ बट उसके पहले कुणाल एक्टिंग का ऐसे कीड़ा लग गया है अभी? तो वही मेरे लाइफ में जैसा जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला अभी है एक्टिंग का। इसके पहले भी मैं गली बॉय फिल्म में पर एज ए रैपर मैं हाँ. फीचर था उसमें। बट अभी इसमें मेरा एक्टिंग का ज़्यादा जोर। हाँ proper acting. हाँ हाँ। तो मैं चारू मैम और प्रतीक सर को बहुत हार्टी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे को Very grateful to. ये पर मुझे अपॉर्चुनिटी। जानना है कि लाइक सो ऑब्वियसली व्हेन यू वर राइटिंग जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में कैरेक्टर्स होते हैं ऑलरेडी कि ये प्ले करेंगे या बाद में डिसाइड करते हो Right. और यू डिसाइड आफ्टरवर्ड्स? So basically, a few characters we had in our brain already. Like when I was writing about Preksha Meshram, Pratik, who's the director of the film, उनके दिमाग में बहुत ही एक clear idea था that he would like somebody who sort of has a Rooney Mara look, which is why we chose Nisha Dhar as Preksha Meshram. And it's just a very intense look that she has, and we've tried to use it to our best potential in the film. But otherwise तो लिखते लिखते ही आपके दिमाग में बनते जाते हैं कि कौन suitable होगा. For example, For him, I want to know. yeah. For Kunal, it was a very instinctive process. We were just looking, and one fine day we thought that maybe Kam Bhari can play something Bhari like Kam. this. Yeah. And because he has a little bit of screen experience also Right. from Gully Boy, we thought कि this could be a really nice opportunity for him and as well for us in order to sort of show like a more correct picture of the world that we're trying to portray. राइट तो हमारे सिनेमा का वर्ल्ड बिल्डिंग ही इस तरीके से है कि कुणाल बहुत ही एक परफेक्ट फिट है सैंडी के कैरेक्टर के लिए. सो कुणाल इंस्टेंटली हाँ कर दिया था या फिर टाइम लगाया? वही मेरा टीम ने मेरे को बताया कि हाँ. ऐसा ऐसा है सीन। तो वही तो मैंने स्टोरी मतलब स्क्रिप्ट पढ़ा, मैं मिला, मीटिंग किया, मैं बातचीत हुआ हमारा। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी मतलब केमिस्ट्री बना हम लोगों में भी, फिल्म के मतलब फिल्म के टीम के साथ भी, सबके साथ बात। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो स्क्रिप्ट भी बहुत मतलब अपीलिंग और अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी कनेक्टिंग है मतलब काफ़ी लाइव है बहुत स्क्रिप्ट में, And स्टोरी हम में। सब गुजरे हैं उससे। हाँ, सब लॉकडाउन के पीरियड से भी गुजरे, और लॉकडाउन ही नहीं, बहुत लॉकडाउन के अंदर की कहानी है मतलब Right. उसके अंदर भी कैसे चल रहा है वो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग है, तरीका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सीन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रतीक भाई ने शूट किए, और चारू ने भी मतलब बहुत जो अच्छी तरीके से लिखा है। तो वो सीन्स तगड़े हैं बहुत। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मज़ा आने वाला है लोगों को बहुत, और स्पेशली तो यूथ में मतलब मैं मेरा म्यूज़िक भी यूथ से कनेक्ट करता है काफ़ी, यूथ मुझसे कनेक्ट करता है, और
तो यस, मैं चाहूँगा कि सबको और मेरे लिसनर्स को भी मैं चाहूँगा कि मैं बोलूँ उनको कि प्लीज़ जाके हमारा ये फिल्म देखो। एक्टिंग भी देखो। हाँ, एक्टिंग भी देखो, यस। जो मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया है ऐसा। आई नो, बट लुकिंग एट यू, हमेशा से बहुत फंकी सा लुक, एकदम कूल सा, मज़ेदार, टैटूज एंड ऑल, स्माइली बना हुआ है टैटू पे। सो दिस इज हैज़ बीन योर, कि मतलब बाद में शौक हुआ है ड्रेसिंग आपका, या बचपन से ही लाइक अतरंग, मतलब अतरंगी आई वुडंट से, बट अच्छे से ड्रेस होने का शौक था? बचपन से ही, स्टाइल तो बचपन से ही था, पर मेरा क्लोथिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है लिखाई। ओह वाओ। तो वो जल्दी, मतलब तो ये मेरे क्लोथिंग लाइन का ही एक पीस है जो मैं अभी फ़िलहाल पहना हुआ ऐसा। तो यस, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा क्लोथिंग लाइन बहुत को सारे काम लोगों कर से रहा है। इंट्रोड्यूस करने के लिए। यस। Amazing. Charu, I want to know, correct me if I'm wrong, I think this is your first feature full-fledged Yeah. film, right? So ये जो germ है, the idea of the story, कहाँ से, it's like कैसे आया? Because I know lockdown में हम सब, you know, बहुत कुछ हुआ, and you know I was reading about the film. बहुत सारी problems हुई, common public को बहुत सारी problems, जैसे you know you both said के जो वर्ल्ड है फिल्म का, इट्स वेरी रियल, बट एक स्पेसिफिक कहानी, ये हाउ डिड इट, ऐसा यू नो जर्म कहाँ से आया? राइट, सो लॉकडाउन के टाइम पे आई सॉ दिस ब्रिलियंट वेब सीरीज कॉल्ड द मेयर ऑफ ईस्ट टाउन, जिसमें केट विंसलेट प्लेज अ कॉप इन अ स्मॉल टाउन, and it's just so wonderfully written कि I'm very intrigued by murder mysteries और thrillers मुझे काफ़ी intrigue करते हैं in general. तो I wanted to incorporate an idea of a murder in the times of COVID where you can't hear about murders. Yeah. All you can hear is just natural loss that people are suffering. So हम जो विटनेस कर रहे थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, वी हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट इट इन द ट्रूएस्ट वे पॉसिबल, बट with obviously some tangible fiction course. that that people will enjoy watching. And it's not just like a usual murder mystery. हमने बहुत murder mysteries देख ली है. You've not seen a murder mystery infused with hip hop. or such strong musical themes. So I think it will be a very, very fun experience for all the audiences. It definitely sounds interesting, like murder mystery with a hip hop. Yeah. So like you know when you wrote it, this story, आपको मैं कैसा मर्डरर लगता हूँ क्या? but क्या लगता है किसने मर्डर किया रहेगा? कमेंट्स में हमें बताने वाले वो लोग. So but you know एक बहुत ही innocent सा फेस है, and I would love कि वो सस्पेंस बना रहे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, let's see. But this Kunal's innocence has worked like so beautifully in the film. अगर आप देखोगे कि इतना एक and especially working with Kunal, we've had this experience कि उसका इतना एक childlike curiosity है about everything, about the process, about of course music तो definitely is on the top of his list. So he's also like heard all our music whenever we were going through it. तो उसमें भी उनका काफ़ी involvement रहा है. He's also sang a track in the film, which you guys will hear very, very soon. ट्रैक का नाम है फटेगा. On 14th. फटने वाला है. हम रिलीज होने से पहले नहीं सुन सकते क्या? नहीं. एक दो लाइन्स, ओके ठीक है. एक दो लाइन्स में भी. कोरस. हाँ प्लीज. कोरस कुछ ऐसा है, फटेगा फटेगा, ज्वाला ये फटेगा, जो हिले ना हटेगा, हटाने जो आया वो कटेगा. हाँ, ये ट्रैक पे मेरे साथ दीपा भी फीचर्ड है. DMC, दीपा DMC, जो वो भी रेनोन्ड हिप हॉप आर्टिस्ट है इंडिया से. और यस, और म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है UD उद्यान. हाँ, उद्यान धर्माधिकारी भाई ने. यस, उन्होंने फिल्म का भी काफ़ी म्यूज़िक उन्होंने प्रोड्यूस किया है. यस. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ओनली चारू, जब यू नो आप लिखते हो और एक मर्डर मिस्ट्रीज लिख रहे हो, इसका कुछ पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है कि एक दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाता है? मैं जब शूट कर रहा था सबको शक की निगाहों से देखना शुरू हो जाते हैं. नागपुर में मैं शूट कर रहा था, मेरे को नाइटमेयर्स आ रहे थे. नहीं, मेरे लिए प्रोसेस काफ़ी अलग है. मुझे कोई नाइटमेयर्स नहीं आते हैं. आई लव द जॉनरा ऑफ क्राइम
in all its entirety. Okay. तो मेरे लिए बहुत ही थ्रिलिंग होता है कुछ भी नया पढ़ना, कुछ भी नया सुनना. I keep listening to crime podcasts and I keep watching a lot of content revolving around the same genre. तो मेरे लिए दिमाग में I don't take it home. तो my work is work and my home is home. अमेजिंग. कुणाल, लॉकडाउन में कुछ ऐसा ऐसा कुछ कोई बिकॉज लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ लोग थे दे वर वेरी हैप्पी कि चलो यू नो स्पेशली द इंट्रोवर्टेड पीपल कि बड़े खुश थे मिलना नहीं पड़ रहा लोगों से. आप दोनों का क्या I was one of them. I was very happy. व्हाट अबाउट यू? मैं मतलब मुझे अच्छा भी फील हो रहा था लॉकडाउन. मतलब अभी जो सिचुएशन अभी हो ही गई है अभी उसको एक्सेप्ट तो अपने को करना ही पड़ेगा. तो मैंने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था सिचुएशन को. तो मैं नए स्किल्स डेवलप कर रहा था लॉकडाउन में. मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा था, नया मैं साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था. सोच रहा था कि कैसे मैं इंडिया को एक नया अलग साउंड दे सकूँ. तो वही वो है. और मेरे फादर का भी डेथ हो गया लॉकडाउन में. तो वो भी मेरे लिए काफ़ी टफ़ टाइम और मेरे फैमिली के लिए काफ़ी टफ़ टाइम रहा वो चीज़ का भी. तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली और काफ़ी मैं भी चेंज हुआ वो लॉकडाउन के प्रोसेस में. क्योंकि बाद में पहले फादर थे तब अलग फील होता था. मतलब तब ऐसा फील होता था कि हाँ है कोई तो लाइफ में है. भले हम काम भी कर रहे थे फिर भी ऐसा फील हो रहा था कि सपोर्ट सिस्टम है. हाँ, बट जब फादर गुजर गए उसके बाद ऐसा अजीब फील होने लग गया. उसके बाद घर से दूर रहने की भी फीलिंग नहीं होती थी. बार बार घर अपने पास खींचने लग जाता था. ऐसा लगता था नहीं जाऊँ घर पे रहूँ. तो वो भी एक अलग था. और बहुत मतलब लॉकडाउन के 3 महीने बाद ही मेरे फादर गुजर गए थे. तो बहुत टफ टाइम था वो ऐसा. तो यस, ये यू नो जो स्टारडम आ गया यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. बहुत ज़्यादा स्टारडम आ गया. अभी तो सिंगिंग में तो हम सबको पता है राइट. जब पहली बार जब पता चला नहीं यू नो कि आई एम अ स्टार ऐसा या फिर लोग मुझे जानते हैं अभी आई हैव मेड इट, ऐसा पहली बार कब रियलाइज़ हुआ था? ये मैं ऐसा आई एम स्टार ऐसा कभी कुछ अच्छा, फील नहीं होता है. कुछ ऐसा बड़ा हो गया, कुछ तो कर लिया मैंने. नहीं, ऐसा भी नहीं फील होता है. ऐसा फील होता है कि बस काम कर रहा हूँ लाइफ में. okay. ऐसा फील होता है बस. मतलब चल रहा है. क्योंकि जो लोग उस बबल के अंदर रहते हैं उनको कुछ समझता नहीं है Yeah. वो उस चीज़ के बारे में. वैसे ही ये फिल्म का भी सीन है. तो जब हम लोग कोविड में सब लोग जूझ रहे थे तब हम लोगों को खुद को नहीं पता था कि कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं. बट जब हम खुद को देखेंगे ना बाहर निकल के एक वीडियो में देखेंगे कि भाई. और एक्चुअली ये जो फिल्म का जो कलर का भी किया है तो वो पूरा मतलब एक लॉकडाउन के कलर वाला फीलिंग भी देता है वो. डार्क. हाँ, डार्क और ब्लू कलर जैसे लॉकडाउन के टाइम्स थे. राइट. वो शेड भी चल रहा है. कलर्स भी कितना मैटर करते हैं फिल्म्स में वगैरह ऐसा. तो वही colors to like every real life also colors matter. Yeah. Yes. I want to ask you you know as a writer as a creative person for that matter कि अभी especially writers you know हम लोग बहुत सुनते हैं इंटरव्यूज में कि earlier experiment करने का scope नहीं था मगर अब है. Do you agree with that? Absolutely. And I don't agree with the fact कि earlier there was no scope. कम था. हाँ, we have always seen great writers coming from our region. आप कोई भी 10 साल पुरानी फिल्म भी उठा लो, you will see some basically समय अलग होता है. Some films are ahead of their times and some are not. तो मैं ऐसे definitely आज के डेट में we have more to experiment, be it Juhi Chaturvedi or anybody else. They are doing some great work out there. And I really look up to writers such as Juhi. But definitely experiments पहले भी होते थे, आगे भी होते ही रहेंगे. It's any creative process is always evolving. It's going through continuous change, which is why we can call it an art form. Of course. But do you think digital age की वजह से अभी reach out करना easy हो गया है? As earlier, especially you know when you don't know many people बाहर से. Definitely. It's much more digital media has made everything much more accessible. ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है. But एक जो theater experience रहता है ना मूवी वॉचिंग का, it has also robbed us of that. Right. तो लॉकडाउन ने भी रॉब किया. Exactly. Yeah. I think lockdown was it. Yeah. जब पूरा एक
Change. मूवी गोइंग आदत एक्सपीरियंस भी लग जाती है ना, और 2 साल में लोगों को एक आदत भी लग गई कि Right. घर पे बैठ के देखो। हाँ सिर्फ बिंज करो और कुछ कंटेंट भी Yeah. चीज मैंने देखा वो आदत मतलब 10-15 दिन एक चीज करते रहो आदत लग जाती है। Right. लोगों को भी ये समझना नहीं है कि आदत उनको लग गई है घर पे बैठने की, ऐसा राइट feeling, राइट बट ना? सही बोल रहा है एक्चुअली बिकॉज हाँ, आदत लग जाती है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मन भी होता है चलो ठीक है आ ही जाएगी OTT पे हाँ, यू but नो वो आदत लगी है Yeah. हमको, subconscious वही। ऐसा। Amazing. On that note, I'm gonna play fun segment with you. It's a simple rapid fire. मैं एक एक करके करता हूँ. So I'll start with you. Sure. ठीक है? Okay. So it's rapid fire with Charulata. So ये choice questions हैं, simple question answers. ठीक है? So pen और keyboard, like पेन अभी भी? हाँ हाँ Oh wow. Fiction or non-fiction? नॉन फिक्शन Yeah. Morning person or night owl? नाइट आउट Favorite genres? क्राइम थ्रिलर Yeah, you just said. उसके बाद? Do you want to try your hand at Drama. romance? नो नो No, it doesn't come. I will someday obviously Yeah. but it doesn't come naturally to me. Okay. One word that describes your writing style. Impulsive, instinctive. You're an instinctive writer. Yeah. You don't like बहुत ज़्यादा. Of course, आने के बाद तो बनाते हैं plots. Definitely यार एक चीज को आप continuously rework करते ही रहते हो वो तो until you it's a achieve what natural you want process, to. yeah. But I think you should always trust your instincts. Instincts. Yeah. No voice. Wow. 3 directors that you wish to direct the work that you have written. Oh, that's a tough one. There are so many great directors. I really admire Sriram Raghavan right now. Thrillers, doing- he's amazing in that, yeah. Yeah, Andhadhun was brilliantly Right. made. Other than that, definitely there's Anurag Kashyap, For sure. and there's I also really like Gaiwan, Neeraj Gaiwan. Neeraj Gaiwan, right. So some brilliant. I also Konkana Sen Sharma. Oh, She's doing she some is- brilliant work right now. Yeah. So, As a filmmaker also, yeah, she's doing really nice yeah. work. Amazing. Do you wish to direct sometime? I haven't thought about it. Maybe someday, but I'm You will. I'm like, pretty focused on writing right now. Okay. One actor you want, to cast him in whatever you have written. One actor. Who you think will do justice to? I really like Vikrant Massey. Oh, So, right. Yeah. And one actress? Um, actress, it's a bit tough, but I'll have to think about it. Maybe later. I'll tell you later. Yeah, sure. I would love to know actually because the kind of genres that you're telling, the kind of filmmakers that you're telling, it's very intriguing to know which actress would be there. Yeah. Because Vikrant is also another amazing actor. Yeah. He is. Your favorite movie recently? So I haven't watched anything in the past 3 months. So Minus 31 Yeah, focus. it's been a crazy experience. I don't have any time, but yeah, eventually I am really looking forward to watch Love Stories, especially Konkana's segment. I've heard great things about It's it. really nice. Yeah, I haven't Yeah. seen it yet, but yeah, 21 के बाद ज़रूर. Lastly, how would you describe -1 in 3 words? Minus 31, sorry. Yeah. So in 3 words. Yes. A musical journey like never before. Wow. And again, I'm very excited about the fact like a musical crime thriller. Yeah. It's very new. Yeah. Amazing. Thanks. It's we've tried to make this film as new age as we can. So I'm really looking forward to know how people receive it, especially the youth of our nation. Right. एक ही टाइप का घिसा पिटा मर्डर स्टोरी देख के I think everybody is done and dusted. बहुत ज़्यादा बन रहा है. Yeah. Right. So I think this will be a very fresh change, especially when we have such great musicians working with us. It's going to be a wonderful ride. Amazing. Looking forward to it. Thank you. On that note, I'll switch to Kunal. Rapid fire. Quick question. जल्दी आंसर देना. ठीक है. Favorite rap themed movie? फेवरेट रैप थीम Movie. मूवी? हाँ. मूवीज देखते हो ज़्यादा? हाँ, Rap देखता theme वाली हूँ, फेवरेट हाँ. रैप थीम कौन सी थी? अब तक कौन से ऐसा लगा कि रैपिंग उसमें अच्छे से यूज हुई है? मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह काफ़ी कौन सी? देखा हूँ. ऐसा एक कान्ये का भी है, ट्रेविस स्कॉट का भी है, थोड़ा वाह, डॉक्यूमेंट्री देखा मैंने ऐसा. और हाँ, मूवीज़ तो एमिनेम का भी है वो, राइट. 8 माइल्स. या हाँ, वो भी मैंने थोड़ा मतलब देखा है. फिल्म्स इतने देखे हैं कि आधे से ज़्यादा चीज़ें उसमें से
भूल भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब सबका याद रहता है। हाँ हाँ फिल्म जैसा। Right. और फिल्म से ज़्यादा ध्यान ज़्यादा तो म्यूजिकलिटी पे है, ऐसा कि म्यूज़िक क्या चल रहा है या म्यूज़िक में क्या हो रहा है ऐसा। तो आपने हाँ। म्यूजिक को 3 आ, वर्ड्स में, हाँ 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 सॉरी कंटिन्यू। 50 सेंट का भी एक कोई तो फिल्म था वही, गेट रिच और डाई ट्राइंग, हाँ राइट वो पता नहीं पर मतलब थोड़ा थोड़ा पता है थोड़ा ऐसा थोड़ा सारे मुझे। मूवीज का देखा है। हाँ अमेजिंग। अपने म्यूजिक को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है तो फिर how will you do टूपाक it? भी काफ़ी मूवीज़ में करता था ना हाँ, फीचर, right, right, तो right, right. उस टाइम पे तो ये मेरे को मूवी में भी फीचर करने का मौका मिला तो मेरे को अच्छा फील होता है ऐसा कि थोड़ा। और एमिनेम ने भी एक फीचर रैपर किया भी था रैप फिल्म थीम में। लाइक म्यूजिकल में भी और फीचर एक्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ एज अ म्यूजिशियन फीचर होने में भी Yeah. मज़ा आ रहा Wow. आता है। और तो वही, हाँ सॉरी आप नेक्स्ट No, that's क्वेश्चन। okay. अपने म्यूजिक को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? कुछ एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हाँ. हूँ मैं मेरे म्यूज़िक के थ्रू। और मैं जो सोसाइटी में चल रहा है जो मैं फील होता है, और पर्सपेक्टिव मेरा, या सिर्फ मेरा ही नहीं रहता है पर्सपेक्टिव, और 4 लोगों का भी पर्सपेक्टिव, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रहते हैं मेरे म्यूज़िक में, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि और मैं हमेशा कभी मैं जब एक पर्सपेक्टिव जब मतलब देता हूँ लोगों को, तब मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा राइट नहीं हूँ, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव को लोग 4 अलग अलग होते हैं। तरीके से देखते हैं और Right, उनको right. लगता है कि वो राइट है। तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपना पर्सपेक्टिव को अपन कैसे मतलब कि साबित करें कि नहीं यही राइट है, सही है। यही राइट नहीं है, 4 लोगों के नज़रिए से और 4 चीज़ें भी राइट है। ये सिर्फ एक नजरिया है। ये सिर्फ एक नज़रिया है जो मेरा नज़रिया है ऐसा। अमेजिंग। कोई ऐसा इंडियन म्यूजिशियन जिसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो? इंडियन म्यूजिशियन AR रहमान सर के साथ कोलैबोरेट करना It will चाहता be हूँ। very interesting to know. हाँ Yeah. यस। Like I'm imagining. Yeah. उन्होंने मेरा एक गाना शेयर भी किया था, जहर। Oh wow. हाँ Wow. जो यस। Like cross our fingers. We want to see that. Okay. Favorite song कुणाल का जो अब तक लिखा है कुणाल ने? मेरा भी रिसेंट ट्रैक है नज़र, जो right. एक लव सॉन्ग है। Right. और यस नज़र भी है, मोहब्बत भी है मेरा फेवरेट ट्रैक। और काफ़ी मतलब मैं हर जब भी कोई भी एक गाना बनाता हूँ बहुत दिल से बनाता हूँ ब्रो। Right. तो हर गाना बहुत फेवरेट है और दिल के करीब है, और हर गाने में सोचता हूँ कि लोगों को एक अलग काम भारी देखने मिलेगा। Right. ऐसा तो ऐसा नज़र में एक अलग टाइप का काम भारी है जो एक लवर है, बट मोहब्बत में एक काम भारी है जो जिसका अलग फीलिंग है। फटेगा में जो काम भारी आने वाला है वो थोड़ा रिवॉल्यूशनरी वाइब्स लेके आ रहा है कुछ ऐसा। यस। अमेजिंग। फेवरेट रैप आइडल लाइक ऐसा इंडिया में या कहीं भी कोई है यू फील के यू नो वो आइडल है मेरा लाइक और एल्स के आई लुक अप टू हिम? यस ऐसा मतलब काफ़ी है, मतलब काफ़ी लोग हैं। मैं बिलीव करता हूँ जब मैं आर्ट बनाता हूँ तो मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। तो ऐसा कोई अब आइडल इस टाइम पे इस पीरियड में आइडल वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है, इस टाइम में क्रिएटर वाली फीलिंग आ रही है। सब में से ज़्यादा थोड़ा कुछ लर्निंग नहीं, हाँ कुछ लर्निंग और खुद का चीज़ें क्रिएट करो। तो इस टाइम पे लाइफ में क्रिएटर की फीलिंग आ रही है कि खुद कुछ इन्वेंट करूँ एक। हाँ इन्वेंटर वाली फील होती है मुझे कि मैं इन्वेंट करूँ कुछ स्टाइल या कुछ नया साउंड ऐसा। और फेवरेट आर्टिस्ट तो बहुत है, इंडिया में भी है जो इंडिया के म्यूजिशियंस भी है वो भी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है, और बाहर के भी काफ़ी फेवरेट आर्टिस्ट है, बट सबको थोड़ा सुनता हूँ। अमेजिंग। रैपर होने का मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या है? रैपर होने का मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ये है कि पता नहीं है यार भाई। बट फिर भी ऐसे क्या कभी ऐसा आता है कि अरे यार शिट ये नहीं हो रहा है, मतलब यू नो ये चीज़ डिफिकल्ट है? सीन क्या है ना, मतलब लोगों को लगता है कि रैपर मतलब सिर्फ पूरा टाइम झगड़ा या मारामारी या कंट्रोवर्सी, ऐसा लोगों को लगता है ऐसा पूरा टाइम। बट ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। मतलब हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। रैपर का मतलब है म्यूज़िक का अंदाज़ा होना, म्यूज़िक प्रोडक्शन, ये वो बीट्स, हाँ कैसा टाइप्स का क्या है, किक्स कहाँ पे गिर रहे हैं, स्नेयर्स कहाँ पे गिर रहे हैं, हैट्स कहाँ पे गिर रहे हैं, कॉर्ड्स कैसे चल रहे हैं, फिर बाद में तुम्हारा बेस कैसा है, मतलब तो ये काफ़ी चीज़ें हैं मतलब म्यूज़िक में। और लोगों को लगता है कि अब रैप का मतलब बस गा दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है।
मतलब इट्स ऑल्सो अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट द वे यू राइट, इट्स ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग, कीप डेवलपिंग योर स्किल्स, ऐसा मतलब। तो जितना स्किल्स डेवलप कर रहे हो उसी का मतलब जो भी है ऐसा है। काम भारी पे कभी कोई रैप लिखा है? काम भारी भारी काम है ना मेरा एक track। उसके लाइक अब काम भारी एज इन खुद पर, लाइक एज कुणाल, कभी खुद को डिस्क्राइब करने के लिए? हाँ, मेरे जितने भी गाने मैं इंडिपेंडेंटली like रिलीज हाँ। करता हूँ वो खुद को डिस्क्राइब करने के लिए ही रहते हैं, हमेशा हमेशा। और मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ जब भी मैं like, कोई एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूँ, अगर मैं कोई पेड कमर्शियल भी जॉब कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ से कैसा रिलेटेड है Got it. और मतलब मैं कैसे उस चीज़ को डिलीवर कर रहा हूँ, मतलब लिख कैसे रहा हूँ। अगर मैं कुछ चिप्स के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, Right. तो उसके अंदर मैं बिलीव करता हूँ कि लाइफ कैसे मतलब बताऊँ मेरे आर्ट के थ्रू। उसमें through. हाँ, आर्ट के थ्रू। Amazing, amazing. And on that note, thank you very much for both of you for joining Mirchi Plus. Any last message? I think my message would be to all our audiences. I think आप लोगों को -31 देख के एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, which has been missing in the theaters for a really long time, and I would really love for all of you guys to watch it and leave the comments and tell us how you enjoyed it. Even for the trailer, it's launching today, so hopefully you guys have a great experience with it. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन। आप, मुझे पता है हमारे फिल्म को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और बहुत प्यार देने वाले हैं। एडवांस में आप सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू और थैंक यू भाई। Thank you so much for joining. It Thank was you. amazing talking to you both. बिग शाउट आउट टू मिर्ची प्लस। Thank you.